जय हो श्री कृष्ण भगवान। 13वें अध्याय का पाठ मैं आपको सुनाती हूँ, जो कल शेष रह गया था। संस्कृत के गुण श्लोकों का कई बार हमारी समझ में नहीं आता है अर्थ, इसीलिए मैंने हिंदी में अनुवाद करके आपको बताया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति में मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ पर 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब मैं 14वां अध्याय आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अथ चतुर्दशोध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः जन्म उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सब संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। और हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और
ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों को की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रभु कहते हैं, और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह पुरुष शरीर को की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु रूप वृद्धावस्था और सब के दुखों से इस प्रकार दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर इनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर इनकी आकांक्षा ही करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित होता ही नहीं। प्रभु कहते हैं, जय हो श्री कृष्ण, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी और पत्थर को और स्वर्ण को भी समान भाव वाला है, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है,
जो मान और अपमान में विषम है, मित्र और बैरी के पक्ष में विषम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, जो पुरुष गुणातीत कहा जाता है और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि इस अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान। चौथा अध्याय समाप्त होता है। 15वां अध्याय मैं आप कल को सुनाऊंगी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर कीजिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी प्यार से रखिए और उनको अच्छे संस्कार दें, ताकि वो आगे भविष्य में जाकर कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपकी भी और उन बच्चों की भी हानि हो जाए। उन्हें ज्ञान की बातें बताएं, अच्छे अच्छे संस्कार दें, क्योंकि पहले हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ हमें अच्छी अच्छी योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करती थी। आजकल जो है ये मोबाइल में गलत फलत शिक्षा दे रहे हैं। ये क्या संदेश जाता है? बुरा संदेश जाता है। हमारे यहाँ ग्रंथ इतने पढ़े थे, बच्चे जो हैं उनको पढ़कर ज्ञानवान हो जाते थे, और आज कोई ग्रंथों को हाथ नहीं लगाना चाहता। जाते हैं कहीं कथा में जाते हैं, गलत मतलब निकाल कर जो उनके मतलब की चीज़ होती है उसको यूट्यूब पर डालकर और व्यूज़ कमाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा बुरी वीडियो डालते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने घर में बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बड़ों का आदर करना सिखाइए, अच्छे काम करना सिखाइए। गर्मी बहुत हो रही है, पंछियों को दाना डालना बताएं, पानी उनको पंछियों को दें, पिलाएं, और ताकि उनको सद्बुद्धि आए। और भगवत गीता जी का पाठ बुजुर्गों को भी सुनाएं पढ़कर, खुद भी पढ़ें, ताकि भगवान श्री कृष्ण जी सदा उनकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।